हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे मैं माता लक्ष्मी और राजा बलि जो उनके भाई बने थे उनकी कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है, एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तब भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और एक बौना ब्राह्मण बनकर राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा के जो गुरु शुक्राचार्य देव थे उन्होंने मना किया कि ये विष्णु की कोई चाल लगती है, लेकिन राजा बलि ने कहा कि अगर साक्षात विष्णु भगवान भी आज मेरे दरवाजे पे आते हैं तो राजा बलि कभी किसी को अपने दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटने देता। राजा इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन रूपी धारी विष्णु भगवान धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप लिया, जो कि उन्होंने वरदान दिया था राजा बलि ने 3 पग भूमि के लिए। तो 2 पगों से उन्होंने धरती और आकाश को नाप लिया और फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि भगवान, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखें, और भगवान का पैर अपने सिर पर रखा दिया। तो इस बात से दोस्तों भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और उनको पाताल भेजकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया राजा बलि को। लेकिन राजा बलि ने भी इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, आप रात दिन मेरे सामने ही मौजूद रहें, मुझे इस चीज़ का ऐसा वचन दें, आप भी पाताल लोक मेरे साथ चलें और मेरी आंखों के सामने ही आप वहाँ पर पाताल लोक में विराजमान रहें। तो भगवान विष्णु मान गए और राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। इस बात से माता जो लक्ष्मी थी वो चिंतित रहने लगी। उन्होंने सारी बात नारद मुनि से रो रो के कही कि भगवान विष्णु कैसे राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए हैं। तो नारद मुनि ने माता लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया, एक उपाय बताया। इसके बाद लक्ष्मी माता रोते हुए राजा बलि के पास पाताल लोक में पहुंची। तो उन्होंने उनसे पूछा, राजा बलि ने, कि आप बहन क्यों रो रही हो, मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने राखी निकाली और राजा बलि के हाथ में बांधते हुए बोली कि हे राजन, आज से मैं आपकी बहन हुई और आप मेरे भाई हैं। ये रक्षा कवच मैं आपको बांधती हूँ। और उन्होंने भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन भी राजा बलि से लिया कि आप मेरे पति को मुक्त कर दें और मैं उनको वैकुंठ धाम ले जाऊंगी। तो राजा बलि अब बहन की राखी बांध दी थी लक्ष्मी माता ने, तो उसके आगे विवश थे। राजा बलि ने खुशी खुशी भगवान विष्णु को मुक्त किया और संयोग से उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी दोस्तों। तभी से इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की कलाई पे राखी बांधते हैं और उनको रक्षा का वचन देते हैं। कहते हैं दोस्तों कि कभी भी भद्रा काल में राखी भाई बहन को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि त्रेता युग में रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पे भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिससे कि रावण का समूल वंश का सारे वंश का नाश हो गया। तो रक्षाबंधन पे भाई बहन एक दूसरे को राखी तभी बांधें जब भद्रा ना हो। तो ये थी राजा बलि और माता लक्ष्मी की राखी की कहानी, रक्षाबंधन की कहानी। आशा करती हूँ आप सबने ध्यान से सुनी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।